ठीक है, सब लोग जाग गए? हाँ, सब लोग जाग गए? आवाज आ नहीं रही है। अच्छा, आगे वाले ही जागे, पीछे वाले नहीं जागे क्या? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। जाग गए? अच्छा, ठीक है। तो आइए अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे ऑथर का, भास्कर शरद जी का। आइए सर, आइए। हाँ, थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि सोए हुए हैं, अभी तो जागना जरूरी है। आइए सर, एक चेयर ले आ लीजिए। हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी है हमारे मेन ऑथर, मीट एंड ग्रीट। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, इनकी किताब है लॉस ऑफ जंगल, ठीक है? वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे और ऑडियंस को भी मौका मिलेगा उनसे उनकी जर्नी के बारे में। ये बुक है, ठीक है, दूर से नहीं दिखेगी पर थोड़ा नज़दीक से दिख जाएगा। अगर जो उतने दूर वाले हैं थोड़ा नज़दीक आ जाए तो बेटर है, थोड़ा नज़दीक आ जाए तो आप लोगों को दिख पाएगा। और बाकी हम इसके बारे में डिटेल शेयर भी कर देंगे, आप लोग सर से इसके बाद मिल के बात भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा वो बताएंगे। और आपको अगर कुछ पूछना है रिगार्डिंग हाउ टू बी ए पब्लिश्ड ऑथर और ऑथर होने के लिए क्या लगता है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम पूछेंगे और कुछ थोड़ा सा सर बताएंगे। सर पहले तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच। मैं रेनू मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर का पहले वेलकम करें। आ रहा है, तब तक हम बात शुरू कर लेते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। लॉस ऑफ जंगल, अच्छा, ये क्या मोगली की कहानी है? इट्स एक्चुअली अ फेबल। फेबल समझ लोगे, जैसे पंचतंत्र होता है, जंगल स्टोरी होता है। लॉज ऑफ जंगल, एक जैसे जंगल मीन्स वर्ल्ड। So I wrote this when I was in a very dark phase of my life, and when I started this book, I thought that our stories like Panchtantra, etc., tell us moral things, but in actual life, these morality are not always 100% true. So, should I speak in English or Hindi or? Okay. Round of applause, guys. हाँ, तो मैं बोल रहा था, जब मैंने ये स्टोरी अपने डार्क फेज में लिखा था, जब मैंने शुरू किया ये स्टोरी लिखना, तो उस वक्त ऐसा था कि मैंने सोचा, जैसे हम लोग को बचपन में जो परिवार बताता है ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बहुत सारी ऐसे मोरल बातें बोली जाती हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ वो 100% ट्रू नहीं होती। ट्रू होती हैं पर 100% ट्रू नहीं होती हैं। सो लॉज ऑफ जंगल मेरी कोशिश थी कि जो यंग जनरेशन है उनको एक स्टोरी के माध्यम से ये बताया जाए कि लाइफ एक्चुअली होता क्या है। लॉज ऑफ जंगल या मीन्स वर्ल्ड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ जंगल। सो इस मेंटालिटी के साथ मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी। बट अगर आप लोग, मैं यहाँ पे आप लोग लिटरेरी फेस्ट में आए हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जब कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो आप ये स्टार्ट करते हैं या कोई बुक लिखना, बट एज यू स्टार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बुक का अपना एक लाइफ हो जाता है। वो बुक अपने आप को लिखने लगती है और इस तरह लिखते लिखते वो बुक कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट ये बुक हुआ, उसने एक आंसर दिया है क्वेश्चन का कि हमारे फोक लोर क्या है। फोक लोर समझते हैं ना, जो हम लोग जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, ये एक्चुअली है क्या। जयपुर से MBA किया हूँ। तो इस बुक में 24 चैप्टर्स हैं, 23 प्लस एक एपिलॉग। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप लोग आगे पढ़िएगा MBA में, आदमी में 3 टाइप्स ऑफ नीड्स होते हैं। नीड्स ऑफ अचीवमेंट, नीड्स ऑफ पावर और नीड्स ऑफ एफिलिएशन। तो रेस 666
18 चैप्टर्स हैं, वो इसी को है। फर्स्ट 4 जो है 5 जो है वो नीड फॉर एफिलिएशन के लिए है, देन नीड फॉर लव एंड नीड फॉर अचीवमेंट, और उसका फाइनली एक कंक्लूजन है। सो यस, मैनेजमेंट थिंकिंग तो है बिहाइंड में, क्योंकि बाय प्रोफेशन और मैनेजर है, तो वो थिंकिंग आई है इसमें। ये तो आप लोग गौर करने वाली बात है कि शिक्षा, आप जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हो उससे भी इंस्पायर हो के आप कुछ जो सीख रहे हो उसको एक बुक के फॉर्म में लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो। सर की ये बुक जो है उसी चीज़ का प्रमाण है कि जो इन्होंने सीखा, जो पढ़ा, उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करके यहाँ पे लॉस ऑफ जंगल में लेके आए। सर, अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इस बुक में जो कोई एक फेवरेट चैप्टर है उसका कुछ एक पैराग्राफ आप अगर पढ़ के हमें सुनाएं तो थोड़ा सा हमें भी समझ में आए, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन भी करिए। एक आपका फेवरेट चैप्टर और उसका एक पैराग्राफ। मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और क्योंकि इसके बाद जब सर पढ़ के अपना वो पैराग्राफ बता देंगे उसके बाद माइक में चाहूँगा आप लोग हाथ रेस करें। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है सर से तो वो यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा। आई विल शेयर द माइक और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। ये चैप्टर 5 का है। एक्चुअली बुक का स्टोरी ऐसा है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और जंगल में एक एलिफेंट है जो योगी उसका नाम है, और ये लोग जो बाकी लोग जो प्रॉब्लम में होते हैं किसी भी, तो वो उस एलिफेंट के पास जाते हैं, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एटलीस्ट ट्राई करता है, सजेशंस देता है। तो हमारा एक कैरेक्टर पूछता है, हम व्हाट आर अप्स एंड डाउन्स, रेनो आज अगेन, क्या ऊंचाई है क्या नीचाई है। लेट्स गो टू दैट स्यूम्ड ड्यून ऑफ सैंड एंड क्लाइंब इट, एलिफेंट सेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग। बोथ रीच द टॉप ऑफ ड्यून, देन योगी सेड, दिस इज अप, द प्लेस वेयर यू वर बिफोर वॉज डाउन। I did not get it. Renu sounded confused while twitching his ears. When you are higher than the original position, then it is up. Listen carefully, please. When you are higher than the original position, it is up. When you are lower than the original position, it is down. I got it, Renu exclaimed, then added as an afterthought. But what is the original position? It is decided. Who decides it? You. So life में कभी भी आपसे पूछे are you a successful or are you a failure, तो ये all डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, आपका ओरिजिनल पोजीशन क्या है। अगर आप कभी फेलियर लाइफ में झेलें तो थिंक अबाउट द टाइम व्हेन वी आर वेरी डाउन, आप उससे तो ऊपर होंगे। और लाइफ में कभी आप सक्सेस देखें तो थिंक अबाउट जब आप बहुत खुश थे तब आप उससे। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट। थैंक यू सो मच सर, कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया सर ने कि अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट चाहते हो तो आप खुद वो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करोगे, दुनिया आपके लिए डिसाइड नहीं करेगी। अदरवाइज आप हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि आप दूसरे के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होगे। और वो कहते भी है ना सर, आप कल कितने स्किल्ड थे या क्या आपका लेवल था, आप आज उससे कितने बेहतर हो, उससे कंपेयर करो, ना कि आपके जानने वाला या फिर जिसको आप जान रहे हो वो कितना आगे था, उसकी अलग परिस्थितियाँ होती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं ऑडियंस से भी अब रिक्वेस्ट करूँगा, किसी को कुछ अगर पूछना हो सर से तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। संजीव सर कुछ पूछना चाहेंगे? प्रियंका मैम कुछ पूछना चाहें?
उनके राइटिंग के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, बच्चे कुछ पूछना चाहें कि भाई आपको राइटर अगर बनना है भविष्य में, या यू इंस्पायर टू बी, तो कैसे आगे काम करना है, कुछ पूछना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, डोंट बी स्कैर्ड। नहीं तो मैं पूछूंगा सर। एक ये चीज़ है कि आपने जैसे लाइफ के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में तैयार किया यहाँ पे, तो एक ये है कि ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो पहले रफ ड्राफ्ट होता है, तो उसके लिए मटेरियल तैयार करना, रिसोर्स तैयार करना, वो थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे करती हैं और कितना टाइम आपको लगा ये सब चीज़ करने के लिए? मैं थोड़ा इंट्यूटिव राइटर हूँ, तो सबको वैसे नहीं होते। सो आई विल टेल यू द प्रोसेस क्या है। देखिए, जनरल जो प्रोसेस है, आपके पास एक आइडिया होता है, बट ये रियलाइज़ करना जरूरी है कि वो आइडिया कितना बड़ा है। हर आइडिया बुक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कुछ आइडिया एक सिंपल पैराग्राफ पेंट हो जाता है, कुछ आइडिया आप एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वे कर लेते हैं, और कुछ आइडिया को आप एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारा कैरेक्टर्स डेवलप करना पड़ता है, तो वो फाइनली बुक में कन्वर्ट होता है। और थॉट प्रोसेस यही होता है कि इफ़ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू हैव फेथ इन दैट आइडिया, तो आप लिखना स्टार्ट करो। एज आई सेड, आप एक बार लिखते स्टार्ट नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। आप स्टार्ट करो, लिखते लिखते अपने आप स्टोरी अपने आप उसका अपना लाइफ होने लगता है। आपको न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू टर्न्स एंड ट्विस्ट आने लगते हैं आपके दिमाग में, और फाइनली वो बुक कंप्लीट हो जाती है। सो टाइम तो लगता है लिखने में, और लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने से क्या होता है, दो बातें होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी हम थोड़ा अंगेज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो आप किसी के विचारों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो आपका फिर जो आपका इंडिपेंडेंट थॉट है वो नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं पढ़िएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि थॉट्स आर लाइक जैसे दो स्टोन को टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, तो आप किसी का थॉटफुल बुक पढ़ते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, वही स्पार्क आपका एक बुक या अपना स्टोरी बनता है। तो टाइम लगता है और लिखना पड़ता है। पहले जो बुक प्रोसेस क्या होता है, आप पहले अपने आइडियाज़ को एक मैन्युस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कीजिए, वो आप बुक लिख दीजिए। उसमें ये मत देखिए कहाँ एज आर की गलतियाँ हैं, कहाँ वो ठीक से उसका लैंग्वेज सही है कि नहीं, फॉर्मेट सही है कि नहीं। इसलिए आजकल तो लोग पेन पेपर से लिखता, मैं भी नहीं लिखता पेन में। इसके लिए एक ऐप है, ग्रामरली ऐप है, फ्री भी मिलता है, पेड भी मिलता है, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लिखने में टूल हेल्प होगा। डोंट यूज़ एआई आजकल बहुत आ रहा है। एआई को मैं वही देखता हूँ, आज लाखों बुक है, उसमें एआई के ही लाख बुक हो सकते हैं, बट आपका वो बुक आपका होगा जो आप लिखेंगे। तो अपने साथ थॉटफुल रहिए, ग्रामरली ऐप करिए। और फॉर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, जैसे डिड यू रीड टुडे और डिड यू राइट टुडे को मैं फॉलो करता हूँ। तो उसमें बुक्स के रिव्यूज़ आते हैं। राइट टुडे में आपको फ्राइडे को प्रॉम्प्ट देते हैं जिसपे आप छोटा स्टोरी लिख सकते हैं। से स्टार्ट कीजिए, स्लोली अपना आइडिया करके। ऐसे और भी ग्रुप है, कोई ज़रूरी नहीं यही हो, बहुत सारे आपको जिसमें सूट करें आप वो करके आप एक बुक का रफ ड्राफ्ट तैयार कीजिए। एक बार आपका बुक का रफ ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा तो फिर उसको रिविजिट करना होता है, और उसको एडिटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, तो वो आप कीजिए। पर अगर आप एडिटिंग और लैंग्वेज पे ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा तो आपका आइडिया लूज कर जाएगा, यू विल लॉस दैट आइडिया। बुक इज़ ऑल अबाउट आइडिया, बाकी सब तो वो क्या सजावट है। थैंक यू सो मच सर। और जैसे आप प्रॉम्प्ट से राइटिंग वाला बोल रहे थे, तो यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जो आज हमारे कंपटीशन प्रॉम्प्ट टू राइटिंग के हिस्से भी थे। उन्होंने अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी होंगी, पोइट्री भी लिखी होंगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, हमारा जो एनजीओ है, हमारा पहले तो जो लिटरेरी क्लब है, हमारा एनजीओ पावर एंड मी फाउंडेशन का हिस्सा है, और हम बुक पब्लिशिंग भी करते हैं। तो आपकी ये जो राइटिंग है एक फ्री ई बुक के रूप में पब्लिश होके आएगी।
एंड क्योंकि हमारे पास आपके मोबाइल नंबर व्हाट्सएप है एंड आपके स्कूल का भी डिटेल है हमारे पास, तो एवरीवन वुड बी सेंड द फ्री ई बुक ऑल्सो, और इसके साथ साथ पब्लिशिंग का ई सर्टिफिकेट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों ने सही इंफॉर्मेशन अपने उस कंटेंट में पीछे लिखा हुआ है, नाम, एज एंड स्कूल, क्योंकि उसी से हमें कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा। अगर आपका डिटेल वहाँ पे नहीं है तो हम स्कूल को, अगर स्कूल नाम है तो हम आपके नाम से स्कूल को अप्रोच कर लेंगे एंड वी कैन टेल देम, और उस तरीके से आप तक वो पहुँच जाएगा और आपका पहला ई बुक पब्लिश करने का काम हम करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो हमारी कोशिश है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिले कि कैसे एक बुक पब्लिश होता है। आप कंपटीशन का हिस्सा हुए पर उससे आपको एक फ़ायदा मिल गया। पूरा प्रोसेस थोड़ा सा सर ने बताया उस चीज़ को कि कैसे करना है, एंड यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर पर्सनली मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। मैंने लिखना शुरू किया, आई एम ए हीमोफीलिया पेशेंट, तो कई बार हेल्थ ठीक है कई बार नहीं है, तो फॉर मी राइटिंग इज़ अ प्रोसेस टू हील। मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली हील करने में मदद करता है। सबका अलग अलग कारण हो सकता है, एंड मेरी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी वो मैंने लिखना शुरू किया था स्कूल में, जब बहुत ज़्यादा बीमार होता था, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया था, उस समय लिखना शुरू किया था। फिर कॉलेज में पहुंचा तो ड्यूरिंग 5 years ऑफ कॉलेज, बीएससी और एमएससी में, वो राइटिंग उस तरीके से छूट गई थी क्योंकि आई वॉज मोर इनटू एकेडमिक्स और रिसर्च करना था, तो रिसर्च राइटिंग और उन पे फोकस हो गया था, लिटरेरी राइटिंग पे कम हुआ था। तो जब एमएससी कंप्लीट करके जॉब लगा, ठीक है, एज अ रिसर्च एसोसिएटेड इन बायोटेक कंपनी, तब मेरी वो बुक कंप्लीट हुई। आप सोचिए, उसको मैंने अपने 10th 11th में शुरू किया था उस बुक को, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तब जाकर पब्लिश हुई। यानी इट टुक मी 7 to 8 years टू कंप्लीट दैट बुक, और फिर जाके वो पब्लिश हुई। तो कई बार हमें, आज की जनरेशन कई बार क्या है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई हमें जल्दी चाहिए रिजल्ट, पर समटाइम्स प्रोसेस टेक्स टाइम। तो आप शुरू जल्दी करोगे तो जब वो टाइम आ रहा है तब भी इट इज़ राइट टाइम। तो ये चीज़ है। और सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे जो युवा यहाँ पे हैं जिन्होंने आज लिटरेरी कंपटीशन में कम्पीट किया है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आज? पहला मैं तो सिंपल, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, वेरी सिंपल। AI या कोई भी, डोंट डू दैट। आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, और टूल्स ऐसे हैं पकड़ा जाइएगा, सो डोंट डू दैट। और अगर अभी स्टार्टिंग में नहीं कीजिएगा, बुक पब्लिश हो जाएगा तो लीगल केस आ जाएगा, तो आप यू विल बी ग्रेट ट्रबल। सो ये तो मेरा पहला है। दूसरा, जिस लिए शायद मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स भी लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप अपने बच्चों को ये मत बोलिए कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है सर, या कुछ भी बनना है। आप अपने बच्चों को ट्रुथ के पीछे भी, ट्रुथ मतलब जब सच बोलते हैं वो नहीं, ट्रुथ मीन्स एसेंस, बीच में एसेंस। इसका एग्जांपल लीजिए, एटम बम, सबको जानते हैं एटम बम। एटम बम के पीछे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। None of the scientists who worked on nuclear reaction or discovered nuclear fusion reaction, एटम बम बनाना सोच के उन्होंने, किसी ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टडी नहीं किया, वो एक बाई प्रोडक्ट था। इसी तरह लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब न्यूटन इसलिए नहीं बना थे कि उनसे कभी घड़ी बनेगी या प्लेन उड़ेगा, इसलिए वेस्ट में वो कर रहे हैं। वी हैव फॉरगेट, हम भी जब इंडिया जब विश्व गुरु हुआ करता था, आज नहीं है, तब लोग उस एसेंस के पीछे जाते थे। हमारे उपनिषद इसके वो है, एग्जाम्पल है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, आपका है कि आप उस एसेंस के पीछे जाइए। हमारे पुराणों में वर्णन है, जो समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन जब होता है तो उससे बहुत चीज़ें निकली थी, पर वो सारे अमृत खोज रहे थे। व्हाट वाज अमृत? एसेंस। उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी, आपको पता होगा। आज किसी को बोला जाए लक्ष्मी जी चाहिए, अमृत चाहिए, बोले लक्ष्मी जी दे दो, अमृत कौन क्या करेंगे। तो बात यह है, एसेंस के पीछे जाइएगा तो बाई प्रोडक्ट्स में आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। साइंस इसका प्राइम एग्जाम्पल है।
द साइंटिस्ट आर गोइंग आफ्टर द एसेंस। वो फाइंड करना चाह रहे हैं क्या इनकम ज़रूरी है, अर्निंग कैपेसिटी ज़रूरी है। पर अपने बच्चों को अपने इनकरेज कीजिए कि आजकल एआई भी आ गया है, आपको कुछ सही चाहिए, जानकारी चाहिए तो यू कैन यूज़ एआई। तो आप जानने का सर्च के पीछे प्रेरित कीजिए, मना मत कीजिए। प्रेरित ना भी किए तो मना मत कीजिए अगर कोई जा रहा है तो। बस यही है। और अगर हम ये करेंगे तो सच में भारत विश्व से हो जाएगा, अभी तो नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे सर ने बोला एआई का यूसेज, उन्होंने इसकी बिल्कुल सही बात बोली कि आज कई बार लोग लाइफ को आसान करने के चक्कर में जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो राइटिंग को भी एआई से लिखवा रहे हैं और उसको अपना नाम दे के वो कर दे रहे हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अभी इंडिया में उस तरीके के रेगुलेशंस सही तरीके से आए नहीं हैं, पर बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और ये सारे कॉपीराइट के इश्यूज पे काम चल रहा है। बट यस, एआई इज ए गुड टूल फॉर रिसोर्स जनरेशन और उसका अच्छे से इस्तेमाल करने आना चाहिए। और जैसे सर ने बोला, विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब हम सही प्रोसेस पे लगे रहेंगे। सो इसके साथ सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।